प्यारे बच्चों, आज का क्लास जो है न्यूक्लियर रिएक्टर पर के बेसिस पर जो है हम लोग बात करेंगे। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में हम लोग को जानकारी लेनी है। आइए, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर का वर्किंग क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर का यूजेज क्या है, हम लोग इन सभी पर जो है डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बच्चों जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का डिवाइस है। न्यूक्लियर रिएक्टर इज ए डिवाइस which initiate the chain reaction, maintain and control it। यानी कि ये चेन रिएक्शन को जो है इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, और उसको मेंटेन और कंट्रोल करने वाला जो डिवाइस है उसे ही हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये चेन रिएक्शन को कंट्रोल और मेंटेन करने के साथ साथ ये कांस्टेंट रेट से जो है एनर्जी को प्रोवाइड करने वाला डिवाइस है। सो फाइनली हम लोग जो है ये बोल सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्टर इज ए डिवाइस which initiate chain reaction, maintain and control it। It provides energy at a constant rate। यानी कि कांस्टेंट रेट से एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। अब हम लोग जो है ये तो हम लोग जाने इसका डेफिनेशन के बारे में, यानी कि हम लोग इसको डिफाइन किए कि कैसे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को डिफाइन करेंगे। नंबर 2, ये किस प्रिंसिपल पर जो है बेस्ड होता है, यानी कि प्रिंसिपल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थर्ड पॉइंट हम लोग का होगा कंस्ट्रक्शन। तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। और नंबर 4, वर्किंग के बारे में हम लोग जानेंगे। और लास्ट में हम लोग जो है इसके यूजेज क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो ये नंबर फर्स्ट जो पॉइंट है ये हम लोग डिफाइन हम लोग कर दिए। नाउ इसका प्रिंसिपल, ये जो डिवाइस है ये बेस्ड होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन, दूसरे को बोलते हैं अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन जो है ओपन सिस्टम में किया जाता है, और एक बार ये हम लोग रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं तब ये कंटिन्यू जो है होते रहता है, और बहुत कम टाइम में जो है कोई भी हम लोग का जो फिशनेबल सब्सटेंस होता है उसके सारे जो न्यूक्लियाई होते हैं बहुत कम टाइम इंटरवल में जो है सारे उसके न्यूक्लियाई फिशन हो जाते हैं, यानी कि ये टूट जाते हैं। इस तरह से कम टाइम में जो है लार्ज अमाउंट में जो है एनर्जी वहाँ से मिलता है, जिससे कि बहुत एक्सप्लोजन होता है, वहाँ पर विस्फोट होता है, जो कि बहुत डेंजरस चीज़ होती है। तो वो होता है हम लोग का, उसे हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ये हार्मफुल है। कंट्रोल चेन रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है, हम लोग जो है ये जो फिशन हम लोग कराते हैं ये कांस्टेंट रेट से हम लोग फिशन कराते हैं, इसके लिए कंट्रोल की जरूरत पड़ती होती है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर इसी पर बेसिस है। इट मीन्स न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो ये किस पर बेस्ड है हम लोग उसके बारे में हम लोग जाने। अब आइए हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग के तहत जो है हम लोग कुछ पॉइंट को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, और देखिए क्या क्या पॉइंट है। नंबर 1 पहला हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूल। नंबर 2 पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं मॉडरेटर। तीसरा हम लोग का हो जाएगा कूलेंट। और नंबर 4 कंट्रोलर। और नंबर 5 सील्डिंग। तो कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत हम लोग जो है 5 यहाँ पर पॉइंट के बारे में हम लोग को जानना होगा। सबसे पहले हम लोग जानिए जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। नंबर 1 कंस्ट्रक्शन को हम लोग जो है पार्ट यहाँ पर जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। न्यूक्लियर फ्यूल, मॉडरेटर, कूलेंट, कंट्रोलर एंड सील्डिंग। तो न्यूक्लियर फ्यूल का मतलब क्या हुआ, कोई भी जैसे कि मान लीजिए कि आपका थर्मल पावर प्लांट है, और थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए जो है आपको कोल की ज़रूरत होती है, उसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टार्ट करने के लिए या उसको चलाने के लिए जो है आपको फ्यूल की ज़रूरत होगी, और जो फ्यूल की ज़रूरत होगा उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल। एज ए न्यूक्लियर फ्यूल हम लोग
यूरेनियम 235 का यूज करते हैं, थोरियम का यूज कर सकते हैं या प्लूटोनियम का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर यूरेनियम 235 का ही हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं यूरेनियम रॉड, ये यूरेनियम 235 है और यही हम लोग का न्यूक्लियर फ्यूल है। नंबर 2, मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं, तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर पहले से भी कुछ न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और वो जो फिशन स्टार्ट होता है वहाँ से जो न्यूट्रॉन हम लोग का निकलता है 1 से 3, 3 से 9, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग होगा तो फर्दर जो है फिशन नहीं हो सकता है या उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। अब उस फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए ही जो है मॉडरेटर की आवश्यकता होती है और ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन का जो स्पीड होता है उसको स्लो करने का काम करता है। तो हम लोग यहाँ पर मॉडरेटर यूज किए हैं। एज ए मॉडरेटर जनरली हम लोग जो है ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तो मॉडरेटर के रूप में हम लोग जो है ग्रेफाइट का यूज करते हैं। नंबर 3 है कूलेंट। कूलेंट का मतलब आप समझ रहे हैं, इसके नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा। कूलेंट का मतलब हो गया कूल करना, यानी कि ठंडा करना। तो कूल करने के लिए देखिए, अब ये हम लोग का जब फिशन स्टार्ट होता है तो फिशन के दौरान जो है आपको एनर्जी इलेबोरेट होती है और ये एनर्जी का हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो हम लोग जो है इसके चारों तरफ, रिएक्टर के चारों तरफ जो है हम लोग यहाँ पर सर्कुलेट कराते हैं। कूलेंट को हम लोग सर्कुलेट कराते हैं और कूलेंट के रूप में ऐसे मटेरियल का हम लोग यूज करना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो। तो हम लोग जो है एज जनरल जो है हम लोग लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं या हैवी वाटर का यूज करते हैं। यहाँ पर हैवी वाटर का यूज किया गया है, यानी कि कूलेंट के फॉर्म में हम लोग जो है देख रहे हैं, कूलेंट के फॉर्म में हम लोग जो है D2 यानी कि हैवी वाटर का जो है यूज करते हैं जनरली। तो हम लोग ये कूलेंट किए। कूलेंट क्या करता है, फिर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करके और बाहर तक जो है पहुंचाता है, जहां से हम लोग का वर्किंग होता है। नेक्स्ट हम लोग का है कंट्रोलर। अब ये बच्चों हम लोग बोले कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये कंट्रोल चेन रिएक्शन पर जो है बेस्ड होता है। तो जब ये फिशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जो है 1 से 3, 3 से 9 नहीं, यानी कि ये 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, इस तरह से नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होते हैं ये इंक्रीज होते रहते हैं, मल्टीपल फॉर्म में इंक्रीज होते रहते हैं। जितना न्यूट्रॉन हम लोग का होगा वो फर्दर फिशन करने के लिए जो है वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर एक्सेस हो जाते हैं तो फिशन जो है लार्ज अमाउंट में हो जाएगा। जब फिशन हम लोग का मैक्सिमम हो जाएगा तो वहाँ पर एनर्जी भी का जो एलाबोरेशन होगा बहुत अधिक होगा। इस तरह से विस्फोट भी यहाँ होने की संभावना होती है। तो इस रिएक्शन को हम लोग कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करने के लिए जो एक्सेस जो न्यूट्रॉन वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं उस एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम किया जाता है। और जो एब्जॉर्ब करने वाला होता है, जो उस न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने वाला होता है, उसे ही हम लोग कंट्रोलर के नाम से हम लोग जानते हैं। एज ए कंट्रोलर कैडमियम रॉड का यूज किया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कंट्रोलिंग रॉड है और कंट्रोलिंग रॉड के फॉर्म में जनरली कैडमियम रॉड का हम लोग यूज करते हैं, कैडमियम का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका कंट्रोलर। नेक्स्ट लास्ट हम लोग का पॉइंट है कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत ये शिल्डिंग क्या होता है। ये जितना भी हम लोग का प्रोसेस होता है ये प्रोसेस जो है एक हम लोग कंक्रीट के यानी कि थिक कंक्रीट के अंदर हम लोग जो है ये कराते हैं, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम लोग के मौजूद होते हैं, जैसे कि यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, दूसरा भी एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं। और ये सब जो है इसके जो न्यूक्लियस होते हैं अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होने के कारण वहाँ से रेडिएशन होता है। ये रेडिएशन अगर बाहर निकल जाए तो ह्यूमन बॉडी को जो है इफेक्ट कर सकता है। ये ह्यूमन बॉडी इफेक्ट ना हो इसके लिए इस प्रोसेस के चारों तरफ हम लोग जो है कराने के लिए हम लोग एक थिक कंक्रीट का हम लोग वाल देते हैं और ये जो चेम्बर होता है उस चेम्बर को ही हम लोग बोलते हैं शिल्डिंग, जो ह्यूमन बॉडी को जो है इफेक्ट होने से जो है वहाँ को सेफ रखता है। तो वो जो थिक कंक्रीट का जो वाल होता है उस वाल को ही हम लोग यहाँ पर शिल्डिंग नाम देते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग जाने। आइए अब वर्किंग के बारे में जानिए, ये न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरह से वर्क करता है। तो बच्चों यहाँ पर इसे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो है
इनिशियली जो है कुछ वहाँ पर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं और ये न्यूट्रॉन जो है फिशन को स्टार्ट करते हैं। जब फिशन स्टार्ट होता है तब वहाँ पर फिर से फर्दर जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मिलते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन होते हैं ये फास्ट मूविंग होते हैं और उस न्यूट्रॉन को जो है स्लो करने के लिए तो ये न्यूट्रॉन मॉडरेटर से स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करके अपना एनर्जी लूज कर देते हैं। जब एनर्जी लूज करते हैं तो उनका स्पीड भी स्लो हो जाता है। इस तरह से वह फिर से जो न्यूट्रॉन है वो फर्दर आगे के लिए जो है फिशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आपका वह जो न्यूट्रॉन है फिर से फिशन करेगा, तो जब फिशन करेगा तो फिर से एक्स्ट्रा आपको न्यूट्रॉन मिलेगा और ये जो एक्स्ट्रा आपको न्यूट्रॉन मिलेगा फिर से फिर आगे जो है फिर फिशन करेगा। अब उस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने की जरूरत होती है और कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कंट्रोलिंग रॉड के फॉर्म में कैडमियम रॉड यूज किया जाता है और उस कैडमियम रॉड को जो है ये जो आपका वाल होता है उसे अटैच किया जाता है और इसे रॉड को कैडमियम रॉड को अंदर और बाहर करके जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कंट्रोल किया जाता है। जब रिएक्शन को फास्ट करना रहता है तब हम लोग रॉड को बाहर निकाल देते हैं और रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्शन को जब स्लो करना रहता है तो रॉड को हम लोग अंदर कर देते हैं, क्योंकि ये जो कैडमियम रॉड है ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इस तरह से थ्रू द कंट्रोल रॉड हम लोग न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इस तरह से ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन इसके अंदर होता है वो कंट्रोल वे में होता है, जिससे हम लोग का एनर्जी जो है एक कांस्टेंट रेट से मिलता है और उस एनर्जी का हम लोग यूज कर पाते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हम लोग का वर्किंग के बारे में हम लोग यहाँ पर जाने। नेक्स्ट हम लोग का है यूजेज। तो बच्चों हम लोग जो है इसका यूजेज डिफरेंट पॉइंट के तहत हम लोग समझ सकते हैं। नंबर 1, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को की जो ज़रूरत होती है, नीड होती है, वह इलेक्ट्रिसिटी जो है इस न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू मिलता है। डेवलप्ड जो कंट्री है वो न्यूक्लियर रिएक्टर पर ज़्यादा बेस्ड है और जो इंडिया है अभी उतना बेस्ट नहीं है। 24-25% हम लोग अपने टोटल एनर्जी का जो है न्यूक्लियर रिएक्टर पर हम लोग जो है आधारित है। दूसरे पॉइंट में हम लोग बोल सकते हैं इस न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज जो है आर्टिफिशियल रेडियो हम लोग जो है आइसोटोप्स बनाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं और फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन के प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। मेडिकल पर्पस में और रिसर्च के पर्पस में भी जो है इस रिएक्टर का हम लोग यूज करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में क्या है, उसके किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में और उसके यूजेज के बारे में हम लोग जाने।